वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के विभिन्न पदों के बारे में। चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने पीछे के वीडियो जैसे जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं आपकी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के विभिन्न पद होते क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके द्वारक के बारे में कि द्वारक होता क्या है। तो जो आपका परावर्तक पृष्ठ एमएन जो है आपका क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। जो आपका एमएन जो एक परावर्तक पृष्ठ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो और इस अवतल दर्पण का जो द्वारक है आप देख रहे होंगे ये है। इस उत्तल दर्पण का आपका द्वारक क्या है, आपका ये है। जो बाहर का हिस्सा है आपका ये है। इसमें आपका अंदर का हिस्सा जो आपका यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो अंदर वाला भाग है, इसको ये क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। और इसमें बाहर वाला जो भाग है वो क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो जो आपका एमएन जो है, इन दोनों के जो आपका एमएन जो परावर्तक पृष्ठ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो देखिए द्वारक क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ एमएन द्वारक कहलाता है। यानी आपका जो परावर्तक पृष्ठ एमएन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अब अगला है हमारे पास वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है कि आपका जो ये गोलीय दर्पण है, ये जो आपका एमएन जो एक गोलीय दर्पण है, यह क्या है, आपका जिस गोले का भाग होता है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपका दर्पण है। इसमें यहाँ से यहाँ तक दर्पण है। तो ये भी देख रहे होंगे कि आप क्या है, ये एक गोले का भाग है। क्या है? आपका एक गोले का भाग है। तो जो आपका दर्पण है, जो आपका गोलीय दर्पण है, वो क्या है, जिस गोले का भाग होता है, वो आपका जो गोलीय दर्पण है वो जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी आप देख रहे होंगे ये जो दर्पण है वो क्या है, इस गोले का भाग है। और इस गोले का जो केंद्र है आपका ये है। और इस वाले गोले का क्या है, केंद्र आपका ये है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित किया जाता है। यानी आपका जो गोलीय दर्पण है वह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे C से निरूपित किया जाता है। अब अगला है हमारे पास ध्रुव। ध्रुव की परिभाषा देखिए क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एमएन के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। यानी आपका जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ एमएन जो है, इसका जो केंद्र है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका ध्रुव कहते हैं। तो जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। और इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो ये परावर्तक पृष्ठ एमएन है, इसका जो केंद्र आपका ये है, ये इसको हम इससे हम पी से सूचित करते हैं। इस वाले गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो केंद्र है आपका ये बिंदु है। तो इसको हम भी पी से सूचित करते हैं। ये जो पी आपको प्रदर्शित कर रहा है कि क्या है, आपका ये ध्रुव है। क्या है? आपका ध्रुव है। अब अगला है हमारे मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी आप कह सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो सीधी लाइन गुजर रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं या मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी आपका जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो सीधी लाइन जा रही है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगला है हमारे पास कि वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी आपका जो गोलीय दर्पण है, क्या है, आपका जो गोलीय दर्पण है वह जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि ये गोले का क्या है, ये गोलीय दर्पण भाग है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या करते हैं। और इसे R से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? यहां से जो आपका यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
आर कहते हैं। और ये आर ही क्या है, आपका वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या का परिभाषा देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या आपका सी से जो पी की दूरी है वही क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगला है फोकस। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, यानी आपका ये जो मुख्य अक्ष ये लाइन है, इसके समानांतर आपका कोई किरण आ रहा है। क्या आ रहा है, तो समानांतर इस पे भी आपका कोई इसके समानांतर आपका किरण आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, यानी इस यहाँ पे आपका इस परावर्तक पृष्ठ पर क्या हुआ, प्रकाश आया और इसके परावर्तन के बाद आपका जिस बिंदु पर क्या हुआ, मुख्य अक्ष पर मिलती है, ये क्या हुआ आपका इधर गया और इसको जब हम मिलाते हैं तो आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, इसको हम मिलाते हैं तो आपको देख रहे होंगे, इसको हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, ये क्या हुआ, टकरा के सीधे आ गया। तो देखिए क्या हो रहा है कि परिभाषा में कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे देखिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, हमने फोकस कहते हैं। तो इसके क्या है, सीधा सा बात की कोई भी आपका समानांतर किरण जब दर्पण पर आके टकराएगा और उसका परावर्तन होगा तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जहां भी मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस को हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। अब अगला है हमारे पास फोकस दूरी। तो देखिए फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। यानी आपका जो ये फोकस है और ये जो ध्रुव है, यहाँ पे जो आपका फोकस है, ये फोकस है और जो ये ध्रुव है, इसकी जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, इसको छोटा एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी आपका जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसी को क्या कहते हैं, आपका फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात फिर से हम देख लेते हैं कि द्वारक क्या होता है। एमएन जो है वह क्या है, परावर्तक पृष्ठ है और इसी परावर्तक पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र आपका ये है, सी जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम लोग सी से निरूपित करते हैं। अगला है आपके पास ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसके जो केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो यानी आपका ये गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ एमएन जो है, इसका जो केंद्र है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं और इसको पी से सूचित किया जाता है। अगला है हमारे पास मुख्य अक्ष। क्या है अगला है मुख्य अक्ष। यानी आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो सीधी लाइन गुजरती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है गुजर रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला आप देखिए क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वो है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, यानी जिस गोले का भाग होता है, ये गोले देखिए ये क्या है, दर्पण है जो है ये इस गोले का भाग है और इसकी जो त्रिज्या है, यानी आपका जो वक्रता केंद्र और पी के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगला है हमारे पास फोकस। तो फोकस में बस इतना सा याद रखिए कि आपका कोई मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी आपकी किरण आती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अगला है फोकस दूरी। तो आप देख रहे होंगे कि जो आपका ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो ध्रुव होता है, यानी ये आपका ध्रुव और ये फोकस, ये ध्रुव ये फोकस, इसकी बीच की जो दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।